सूरह अल-अहज़ाब की 51 में कि दुनिया की जितनी भी औरतें हैं वो आगे मुझसे हिबा का मतलब है कि वो मुझे सौंप सकती हैं, मेरे साथ संभोग कर सकती यानी हैं, उनको आपकी छूट है। बीवी आपकी मर्जी के खिलाफ आपके सामने ही ये कहे कि मुझे नबी के साथ जाना है तो आप मना नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते, और वो सवाब है, मतलब गुनाह नहीं। मतलब इस इंसान ने प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये लोग बगैर कुरान पढ़े इस्लाम पर और कुरान पर और प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह के इल्जाम हर दिन लगाते रहते हैं। इस इंसान ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 51 के बारे में जिक्र किया है और इसने इस आयत का मतलब बताया कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दी गई है कि वो दुनिया की किसी भी औरत के साथ चाहे निकाह कर सकते हैं और उनके साथ रिलेशन में रह सकते हैं। और इसने एक वर्ड का जिक्र किया है, हिबा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस आयत में इस वर्ड का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है, लेकिन इन लोगों को इन पॉडकास्ट में बुलाकर पैसे ही इस बात के दिए जाते हैं कि वो मुसलमानों पर, कुरान पर और प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा सके। और फिर ये वही करते हैं कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या कुरान पर या इस्लाम पर इस तरह के इल्जाम लगा देते हैं जिनके बारे में इनको खुद को भी नॉलेज नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आयत में क्या लिखा है। आप सब जानते हैं कि इस्लाम ने मुसलमानों को 4 शादी करने की इजाजत दी है, लेकिन उन 4 शादियों की इजाजत एक शर्त के साथ दी है कि तुम 4 शादी तब कर सकते हो जब तुम चारों बीवियों को या एक से ज्यादा 2 या 3 जितनी बीवियों से तुमने शादी की है उनको बराबर का टाइम दे सको और उनको बराबर का हक दे सको। यानी अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक से ज्यादा बीवी को अपने बराबर टाइम दे सकते हैं और उनके पूरे हक अदा कर सकते हो, तो फिर आपको परमिशन है कि आप 4 शादी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक शर्त रखी है। और इस सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 51 का जो मतलब है वो ये है कि अल्लाह ताला ने प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शर्त से अलग रखा है। और इस शर्त में अल्लाह ताला ने प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं रखा ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का कभी फायदा नहीं उठाया। हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहहरात यानी हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी उनके साथ हमेशा बराबरी की, उनके साथ हमेशा इंसाफ किया और अपनी सारी बीवियों को बराबर का हक दिया। इनका काम बस इतना है कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर और इस्लाम पर इल्जाम लगाना है। ना कुरान को ये लोग पढ़ते और ना ही समझते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस पेज को फॉलो करके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि हम ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जवाब दे सके। और प्लीज आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि मेरे कमेंट सेक्शन में आकर किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी है, क्योंकि ना इंसानियत इस बात की इजाजत देती है और ना ही मेरा दीन।